नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। नीतीश कुमार के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगी मुहर, मिला बड़ा अधिकार। नीतीश के बाद निशांत ही जेडीयू के भविष्य, एक सुर में बोले संजय, विजय, अशोक और लेसी सिंह। राज्य के कई सेंटरों पर नीट की परीक्षा आयोजित, सीतामढ़ी में हथकड़ी में नीट परीक्षा देने पहुंचा कैदी। फादर्स डे पर तेजप्रताप यादव ने लालू राबड़ी संग काटा केक, बोले पिता सबसे बड़ी ताकत। और बीपीएससी 70वीं का फाइनल रिजल्ट जारी, उत्तर प्रदेश की श्रद्धा बनी टॉपर। नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिवत बन गए हैं। पार्टी मुख्यालय स्थित कपूरी सभागार में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस वक्त फाइनल मुहर लगा दी गई। एक सवाल का जवाब भी मिल गया कि नीतीश के बाद कौन। बैठक में लगभग सभी बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार के बेटे और सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जदयू के भविष्य हैं। अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, लेसी सिंह, मदन सहनी समेत कई नेताओं ने निशांत कुमार की लीडरशिप पर एतबार जताया। कहा गया कि निशांत कुमार के नेतृत्व में जदयू और मजबूत होगा, क्योंकि बहुत कम समय में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। अगले 3-4 दशकों तक वह पार्टी में सशक्त नेतृत्व देंगे। जदयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की नेतृत्व क्षमता को सराहा गया। सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें जदयू का भविष्य बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में दल के नेता काम करेंगे। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अब वह पार्टी संगठन को अधिक समय देंगे। बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उमेश सिंह कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर मुहर लगाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार में पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता है, इसलिए उन्हें और अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वे अगले 30 से 40 सालों तक पार्टी को मजबूत नेतृत्व देंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई। वह निशांत ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ी है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की। मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके निर्वाचन का हम सब ने अनुमोदन किया है। हम सबको मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत करना है। जो उन्होंने 20 साल में जो उनके विकास के कार्य उसको जारी रखना है। पहले भी हमारी सरकार गठबंधन पिताजी के श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम करती थी, आगे भी काम करेगी। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि निशांत कुमार हमारी पार्टी के भविष्य हैं। उनकी भूमिका अब बड़ी होने जा रही है। वे सक्रिय हो गए हैं। उनमें नीतीश कुमार का ऑरा साफ दिख रहा है। हमारे पार्टी के जो भविष्य है, निशांत जी भी पार्टी में सक्रिय हो गए हैं, सरकार में भी शामिल है और उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से बिहार की एनडीए सरकार और पार्टी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब लोगों के लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक बार फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब इसके बाद अगला कदम उनका क्या होगा? अगला कदम तो वो सक्रिय हैं, रोज पार्टी के संगठन के साथियों से मिल रहे हैं दिन भर। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जब राज्यसभा का सत्र रहेगा दिल्ली में तभी वहाँ रहेंगे, उसके बाद शेष हम बिहार में अन्य जिले में अन्य हिस्सों में जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और इसके बावजूद अलग राज्यों में भी जाएंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, वहाँ संगठन को मजबूत करेंगे। मंत्री मदन सहनी ने कहा, निशांत कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक में निशांत कुमार ने काफी सक्रियता दिखाई, जिससे कार्यकर्ता काफी खुश हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में पेश राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय लिया और सत्ता सहयोगी दल भाजपा को सौंप दी। इतने सहज ढंग से सत्ता हस्तांतरण भारत के राजनीतिक इतिहास की अद्वितीय घटना है। उनका पद त्याग गठबंधन की राजनीति का अनूठा उदाहरण है, जो देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार में
हुए अभूतपूर्व विकास को और आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन और सहयोग आगे भी नितांत आवश्यक है। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके परामर्श और अनुभव का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। राष्ट्रीय परिषद ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का भी स्वागत किया। प्रस्ताव चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और अफाक अहमद ने पेश किया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार विकास कार्यों को और आगे बढ़ा रही है। सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्य को बढ़िया ढंग से लागू कर रही है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के लिए सरकार संकल्पित है। इसको लेकर हर स्तर पर योजनाएं बनी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था, राज्य कार्यकारिणी का, दोनों बैठकों में राज्य के अध्यक्ष का अनुमोदन हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुमोदन हुआ, सब लोगों ने बधाइयाँ दी और सब लोगों ने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और दल मजबूत होगा, बिहार की भी ताकत बढ़ेगी। यही बात आज तय हुआ है। निशान जी को भी आगे लाने की कोशिश की जा रही है कि आप आइए, युवा वर्ग को आगे बढ़ाइए। यात्रा को लेकर नीतीश कुमार की यात्रा होगी। कब से सर? अब वो कब से डेट तय करेंगे, सब जिला में जाएंगे, घूमेंगे। यात्रा का नाम क्या होगा? अब यात्रा के क्या नाम होगा नहीं है, लेकिन हम लोग के भी भोजपुर में भी जाने वाले हैं। राजद कह रही है कि नीतीश कुमार, अरे राजद क्या कह रहा है, उसके फेरा में रखा है। राजद के बात कोई सुनता है? सब उनके शासन काल को लोग याद करते हैं तो बच्चा बच्चा के रोआ खड़ा हो जाता है, तो रोता है। उस सब दल के नामे मत लीजिए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त निगरानी के बीच आज नीट परीक्षा का आयोजन विभिन्न सेंटरों पर किया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। परीक्षार्थी ने निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद जताते हुए सरकार और प्रशासन को बेहतर व्यवस्था की उम्मीद जताई। वहीं नीट परीक्षा के दौरान सीतामढ़ी में एक परीक्षा केंद्र में उस समय हलचल मच गई जब एक नीट परीक्षार्थी को पुलिस हथकड़ी पहना कर लाई। वह युवक परीक्षा के पहले मारपीट के केस में जेल गया था। कोर्ट ने के आदेश पर उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई। पुलिस की सुरक्षा के बीच उसे परीक्षा केंद्र पर लाया गया। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल नीट परीक्षा केंद्र पर छात्रों, अभिभावकों और कर्मियों के बीच उस समय हलचल मच गई जब एक परीक्षार्थी को हथकड़ी लगाकर कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाने लाया गया। करहौली थाना क्षेत्र के बगहा निवासी अफजद अंसारी मारपीट के एक मामले में पिछले 15 दिनों से मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है। न्यायालय की विशेष अनुमति के बाद उसे परीक्षा में शामिल कराया गया। पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र पहुंचे अफजद को सुरक्षा व्यवस्था के तहत परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने सेंटर पर व्यवस्था का जायजा लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया। घटना पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। परीक्षा देने निकलते समय सेंटर पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग उसका फोटो और वीडियो भी बनाया। पुलिसकर्मियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसे बाहर निकाला और जेल की गाड़ी पर सवार किया। एसडीपीओ ने बताया कि अफजद ने नीट परीक्षा का फॉर्म भरा था और 15 दिनों पूर्व उसे एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया था। परिजनों की गुहार पर उसे नीट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई। पुलिस अभिरक्षा में उसे सेंटर पर लाकर एग्जाम में शामिल कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडे रहीं, जिन्होंने 593 अंक हासिल किए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर शशांक सौरभ 592 और तीसरे स्थान पर आयुष विजय 592 अंक पर रहे। रिजल्ट आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने जारी किया। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 2035 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 2027 उम्मीदवारों का चयन किया गया। यह बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। लगभग 4.83 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि 3.28 लाख उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। एक केंद्र पर गड़बड़ी के चलते पटना में
री एग्जाम कराया गया जो 4 जनवरी 2025 को हुआ। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 23 जनवरी 2025 को जारी हुआ, जिसमें 21,581 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए सफल हुए। पटना के बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी के आरोपों के बाद बड़ा हंगामा हुआ था, जिसके चलते इस केंद्र की परीक्षा दोबारा कराई गई। इसी मुद्दे पर लगभग 3 महीने तक प्रदर्शन भी चला और मामला कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए आगे की चयन प्रक्रिया जारी रखी। मेंस परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच पटना में आयोजित हुआ। इस चरण में 5,449 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चयनित हुए। आयोग ने बताया कि इंटरव्यू प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कोड आधारित मूल्यांकन और लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों की पहचान छिपाकर केवल कोड के आधार पर मूल्यांकन किया गया। कुल 5,450 उम्मीदवारों को इंटरव्यू लिया गया, जो चयन प्रक्रिया की व्यापकता को दर्शाता है। इस परीक्षा में महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। टॉप 20 में 10 और टॉप 50 में 25 महिलाओं ने जगह बनाई। चयनित 2027 उम्मीदवारों में 1,282 पुरुष और 745 महिलाएं शामिल हैं। आयोग ने कहा कि पेपर लीक और अनियमितताओं के सभी आरोप बेबुनियाद पाए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने भी इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं पाया। आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार पूरी की गई है। आयोग ने कहा अब चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। यह परीक्षा बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आप याद कीजिएगा उस वक्त कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि परिणाम इतना जल्दी क्यों आ गया। आज परिणाम मैं ऐसा नहीं कहूँगा देर से आया है, लेकिन मुख्य परीक्षा का परिणाम आज जब घोषित हो रहा है तो बहुत लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं कि परीक्षा का परिणाम डिले हुआ है करके। कहने का मतलब है कि अगर परीक्षा का परिणाम जल्दी आएगा तो भी लोगों को उसमें गलतियां दिखेंगी। अगर कथित रूप से थोड़ा डिले होता है तो भी गलतियां दिखेंगी उसके अंदर। एनीवे, वो परीक्षा को पुनर्परीक्षा कराने के लिए 3 महीना आंदोलन चला। आपको याद होगा उस वक्त किस तरह से पटना जाम, तो चक्का जाम, तो बिहार बंद, तो रेल जाम, तो क्या क्या करके मसाल जुलूस, तो ये घिरो तो वो घिरो करके किया गया। और दुनिया भर के काल्पनिक अफवाह फैलाने वाले वीडियो बना के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करके गया, उकसाया गया पुनर्परीक्षा के लिए। यहाँ तक कि बाहर से भी आंदोलनकारियों को बुलाया गया, केस किए गए, व्यक्तिगत केस किए गए, पीआईएल की गई पटना हाईकोर्ट में आधा दर्जन। आपको पता है पटना हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया। वहां से संतुष्टि नहीं मिली, आंदोलन चालू रहे, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से डांट खा के वापस आए। आयोग का स्टैंड ये पूरे 3.5-4 महीने के आंदोलन के बावजूद रत्ती भर चेंज नहीं हुआ था। जो बात हमने 16 दिसंबर 2024 को कही थी, उसी बात को हमने माननीय उच्च न्यायालय में दोहराया, उसके जितने काउंटर एफिडेविट दिए उसी में बताया, और वही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने 25 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 के बीच इसकी मुख्य परीक्षा ली। प्रीलिम परीक्षा में 21,581 लोग पास हुए थे, 21,581, और 5 दिन की रिटर्न एग्जाम के बाद करीब 5.5 महीने तक
ये सब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। मई महीने के एंड से लेके अक्टूबर महीने के एंड तक, और साथ ही साथ करीब 1.5 महीना तक आयोग के कर्मचारियों ने वो सभी उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटिनी की कि जो इवैल्यूएशन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। 3 स्तर की जांच परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के इवैल्यूएशन के बाद की जाती है। कोई भी उत्तर पुस्तिका है किसी एक इवैल्यूएटर के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। आप सब जानते हैं कि एक इवैल्यूएटर सिर्फ एक ही क्वेश्चन की जांच करता है, इसलिए कोई इवैल्यूएटर किसी परीक्षा किसी उत्तर पुस्तिका में किसी रूप से किसी को फेवर या डिसफेवर कर ही नहीं सकता। दूसरा, सभी उत्तर पुस्तिकाएं कोडेड रहती है, जिसमें ना विद्यार्थी का नाम अभ्यर्थी का नाम या नंबर रहता है, उसका कोडेड नंबर रहता है और ऑन स्क्रीन मार्किंग होता है उसका। जिसका एक लेवल ऊपर HE के स्तर पर प्रति उत्तर पुस्तिकाएं जिसमें अनकॉमन रूप से कम या ज़्यादा नंबर दिए हैं वो, और वैसी उत्तर पुस्तिकाएं जिसमें एवरेज नंबर दिए हैं उसकी भी जांच की जाती है सर्टेन परसेंटेज की। ये दूसरे लेवल की स्क्रीनिंग है। और तीसरे लेवल की स्क्रीनिंग जैसे मैंने कहा हमारी स्क्रूटिनी करने वाले कर्मचारी करते हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ लोगों ने दावे किए थे कि किसी एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका जो कि अनइवैल्यूएटेड थी उसको अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ कंपेयर करके खुद की उत्तर पुस्तिका को खुद मार्क देके या ऐसे ज्ञानी गुरु जी से जांच करा के वो खुद मार्क लेते थे। वो कहते थे कि मेरा नंबर इसमें ज़्यादा है, मैं पास क्यों नहीं हुआ करके। आयोग ने आउटसाइड एक्सपर्ट की जो परिभाषा थी, जिसकी गुणवत्ता थी, उसका जो व्याप था उसको विस्तारित किया। करीब 40 वरिष्ठ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के IAS ऑफिसर, जिसमें से कुछ बिहार के थे, ज़्यादातर बाहर के राज्यों के थे, 35 एडिशनल DG रैंक के IPS ऑफिसर, जिसमें से भी कुछ बिहार के थे, ज़्यादातर बिहार के बाहर के थे, और करीब 60 से अधिक विशेषज्ञ प्रतिष्ठित एकेडमिशियन, जानी मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो सब बाहर के थे, उनको आमंत्रित किया था। इस वर्ष हमारे वहाँ एक्सपर्ट के रूप में आने वाले में IIT, IIM अहमदाबाद, IIM रायपुर, इरमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कई सारी देश की अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के 25 से 35 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर इत्यादि लोगों को आमंत्रित किया था। पूरी की पूरी साक्षात्कार की जो सिस्टम है उसमें कहीं पर भी अभ्यर्थी की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस जिला से है, या कोई भी चीज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भोजपुर के शाहपुर में हुए
भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है और उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री फर्जी एनकाउंटर पर माफ़ी मांगे और आरोप लगाया कि पहले भी जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं। राजद कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गायघाट और मधुबनी मामले पर अभी तक न्याय नहीं मिला है। आम लोग न्याय की उम्मीद में है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इस तरह की जांच किस काम की है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ भरत तिवारी के माता पिता और गांव वालों पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर माफिया ऋषु सिंह इस मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि महिलाओं से जो वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में बड़े लोगों को बचाने की साजिश चल रही है। कोचिंग विवाद मामले में भी सीबीआई जांच की मांग दोहराई जा रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। पूर्व में भी कई जो गायघाट में हुआ वहां भी हम लोग गए थे। एक जो मधुबनी में हुआ था, पुलिस थाने में किस हिसाब से पिटाई की गई थी। कई जगह जो है हत्या मुजफ्फरपुर जिले में थाने के अंदर किया गया था। या कई अनेक फेक एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस कर रही है। पूरी तरीके से हमने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रिशु जैसे मामलों में लगातार अधिकारियों को या तो हटाया जा रहा है या तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई अधिकारी बड़े बड़े लोग जो है उनका नाम आ रहा है। रिशु वाले मामले में बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, ना पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई नहीं। फेक एनकाउंटर्स कराया जाएगा, शहरों का जगहों का संस्थानों का नाम बदला जाएगा, सिक्योरिटी जैसे घर जैसे हम लोगों के पर जो है इशू बनाया जाएगा। ये तो हमने पहले ही कहा था कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। जो चुनाव में जो वादा किया था कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, 1,90,000 कब दोगे सम्राट चौधरी जी? ये सवाल पूछने पे सिक्योरिटी छीना जाता है, घर को बदला जाता है। विश्व जैसे करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों के छाती पे चलता है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। ये सारे सवाल अगर पूछोगे सरकार से तो न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए नया नया फालतू बातें ये लोग जो है लाते रहते हैं। तो सरकार जो है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं सरकार को। 2 मुख्यमंत्री आप लोगों ने देख लिया, दूसरा सरकार चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई काम बिहार में नहीं हो। गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, ठेले वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले को लाठी से मार करके भगाया जा रहा है। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल कीमतें आसमान छू रही हैं।
नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं पे परीक्षाएं रद्द हो रही है, किसान तबाह है, मजदूर तबाह है, व्यवसायिक तबाह है, सब लोग परेशान हैं। काम कहाँ हो रहा है? बताओ, एक काम कोई किया हो तुम लोगों ने? केवल घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, दोहरी बातें रिपीट कर कही गई है कितनी बार। ये तो यही सम्राट चौधरी जो हर जिला में एयरपोर्ट बना रहे हैं, पता नहीं कब बने, क्या काम शुरू कर रहे। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सेंटर अबू धाबी दे दिया गया नीट का। अब आप समझ जाइए कि अब सरकार जो है एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पाती। अब एक परीक्षा कराने के लिए जो है आपको एयरफोर्स को तैनात करना पड़ रहा है, यानी भारतीय सेना को लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। कितने लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद किया है और आगे भी कर रहे हैं। नौजवान सबसे ज्यादा इस राज्य में जो है पीड़ित है। अब उम्मीद है कल परीक्षा है तो कम से कम परीक्षा जो सफल हो जाए, लेकिन अब तक जो छात्रों का जो नुकसान हुआ, चाहे आर्थिक तौर पे मेहनत जिन लोगों ने किया हो, जो सक्षम स्टूडेंट हो, आना जाना, ट्रेन की सुविधाएं आपने देखी होंगी क्या है। परीक्षा होता है तो बिहार में ना ले जाना ना ले जाने की कोई व्यवस्था है। हमने इसलिए चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार होती, आना जाना और अगर परीक्षा रद्द होती तो सारा बकाया हमारी सरकार लेके जाना और निष्पक्ष परीक्षा हम लोग करके दिखाएंगे। जैसे उस 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दे करके दिखाने का काम। लेकिन छल कपट से लोग सत्ता में आए, बेईमानी हो रही है। नीट के मामले में जो लोग दोषी हैं, भाजपा के ही लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मछलियों को जो बचाया होता है। कौन है बड़े बड़े मछली? उन पर अब तक क्या कार्रवाई? कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की कि इतना पेपर लीक हो गया। रिशु का मामला 20-20, 25-25 हजार करोड़ का मामला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई कल जो नीट की जो परीक्षा है, हम तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं और कम से कम सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई पेपर लीक के मामले में कुछ तो सजग होइए, कुछ तो गंभीर होइए, ताकि भविष्य में किसी भी एक भी छात्र को जो है भुगतना ना पड़े। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।